हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपके आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एम एल अग्रवाल क्लास 11th। तो ऑलरेडी 5.1 में अपलोड कर चुका हूं। आज हम 5.2 के बारे में बात करते हैं और इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं सेट्स एंड रिलेशन की, वो ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हैं। तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट के सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास कोर मैथ्स है तो आप देख सकते हैं, आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको एक सेट्स दिया हुआ है। ए दिया 1 2 3 4 5, बी ए दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है। कुछ यहाँ पर 10-11 पार्ट्स हैं। आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो इसके बारे में आपको सबसेट के बारे में पता होना चाहिए, बिलोंग्स टू के बारे में पता होना चाहिए, सुपर सेट पता होने चाहिए, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। देखिए, पहले वाला कहता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट होने का मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में हैं या नहीं हैं। जो पहले आपने लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। ये इसमें कम हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में है क्या? नहीं है। ए में 5 है, बी में 3 है, वैसे ही कम है। तो यानी इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है ए इज ए सबसेट ऑफ सी। क्या ए सी का सबसेट है? ए में भी देखो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, सी में सिर्फ 2 4 5 है। तो इसके अंदर 1 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो ये भी सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या बी ए का सबसेट है? बी में एलिमेंट है 2 3 4, तो इसके अंदर 2 3 4 है। देखो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये वाला आपका आंसर सही है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 4 5। यहाँ पर कह रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब बी के जो एलिमेंट है क्या वो सी के अंदर है? तो बी के एलिमेंट है हमारे पास 2 3 4। यहाँ पर देखोगे, देखो 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा सबसेट नहीं हो सकता। सी इज ए सबसेट ऑफ ए। सी के जो एलिमेंट है क्या वो ए के अंदर है? देखो 2 4 5, ए के अंदर देखो 2 4 5 है, 2 भी है, 4 भी है, 5 है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। सी बी का सबसेट है। सी क्या है? 2 4 5। इसमें बी के अंदर देखो 2 है, 4 है, लेकिन 5 नहीं है। 5 सी के अंदर आ रहा है, तो 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। B इज इक्वल्स टू सी। इक्वल सेट तब होते हैं जब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके बराबर होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर है 2 3 4, यहाँ पर है 2 4 5। इसमें 3 और 5 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, सारी वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी। फाइव तो भाई सबका तारणहार है, सबका सबसेट होता है। कोई सा भी सेट हो, छोटा मोटा बड़ा, कैसा भी सबसेट, कैसा भी सेट हो, फाइव सभी का सबसेट होता है, तो ये तो आपका हमेशा ट्रू रहेगा। ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये जो सिंबल होता है दोनों तरफ एरो का, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो एन ए की जो वैल्यू है और एन बी की वैल्यू है वो अगर सेम है तो आपका आंसर ठीक है। ए में देखो कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। इसमें वैल्यू से मतलब नहीं होता कि क्या वैल्यू है, इसमें मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो डिफरेंट है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। बी इक्विवेलेंट टू सी। बी में 3 एलिमेंट है, सी में 3 एलिमेंट है, बराबर है, वैल्यू से मतलब नहीं है, तो ये आपका ट्रू है। ए इक्विवेलेंट टू सी नहीं है, क्योंकि ए के अंदर तो 5 एलिमेंट है, तो ये अब आपके आंसर है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो आप, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये सिंबल्स यूज करने हैं। इन सिंबल्स को यूज करना है, फिलअप इसमें हमें करने हैं। यहाँ पर देखिए कि 4 एलिमेंट क्या इसके अंदर है? 4 पे देखो ब्रेसेस नहीं लगा, 4 पे ब्रेसेस नहीं लगा, दैट मीन्स 4 क्या एलिमेंट है। एलिमेंट किसी दूसरे सेट को बिलोंग कर सकता है, तो 4 जो है इसके अंदर आ रहा है, दैट मीन्स 4 बिलोंग्स टू ए, ये इसके अंदर आ जाएगा। -5, क्या -5 इसके अंदर है? नहीं है, -5 इसमें नहीं है, तो यानी डजंट बिलोंग्स टू। यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 के ऊपर क्या कर दिया, ब्रेसेस लगा दिए। ब्रेसेस लगाते 2 क्या बन गया? एक सेट बन गया।
तो एक सेट किसी दूसरे सेट के अंदर नहीं आता, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पर टू जो एक सेट है, अब टू एलिमेंट जो है इसके अंदर है, मतलब एज ए सेट ये इसके अंदर हो सकता है, मतलब ये सबसेट है। इसका जो एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर हैं, तो ये सबसेट आप कह सकते हो इसे। ए बी सी बी ए सी, देखो ऑर्डर जब सेट के अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं तो उसके ऑर्डर से मतलब नहीं होता। हमने ए बी सी लिख दिया, बी ए सी लिख दिया, सी ए बी लिख दिया, मतलब तो एक है ना, है तो वो तीन लोग और तीनों लोग सेम ही है, उनको आप जैसे मर्जी आगे पीछे कर दो, तो इसमें जो सेट है दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ए बी सी, और यहाँ पर देखो ए बी बी ए सी। अभी जो बी इसने 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार काउंट नहीं करते हैं, एक ही बार काउंट करना है। ए बी देखो 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार काउंट करना है। तो इसके अंदर भी एक्चुअली में ए है, बी है और सी है, यानी ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों सेट आपस में इक्वल है। बेशक इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 दिखाई दे रहे हैं, इसमें डुप्लीकेट खड़े कर रखे हैं। डुप्लीकेट को काउंट नहीं करना, सिर्फ ओरिजिनल को काउंट करना है, डुप्लीकेट से मतलब नहीं है। ए आई यू, इसके अंदर देखो ए है, आई है, यू नहीं है, तो ये इसका सबसेट तो नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल भी नहीं है। तो हमारे पास जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स में से हम क्या ले सकते हैं, बिलोंग्स टू भी नहीं ले सकते, वो दो एलिमेंट्स के लिए होता है। डजंट बिलोंग्स टू भी नहीं ले सकते, सबसेट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो रह गया क्या, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट जो होता है कि मतलब इसके एलिमेंट इसके अंदर उल्टा हो जाता है। सबसेट में हम क्या देखते हैं भाई, इसके एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जो एलिमेंट है इसमें क्या है, ए आई, तो ए को तो एक ही बार काउंट करेंगे, ए इसके अंदर है, आई इसके अंदर है, तो यानी ये जो है इसका सुपर सेट हो जाएगा, सबसेट नहीं। ठीक है, तो सिंबल उसमें उल्टा हो जाएगा। मुंबई, मुंबई कहता है एक्स इज ए कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया। एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उनकी कैपिटल सिटी, मुंबई हमारी सिटी तो है, ठीक है, मुंबई हमारी सिटी तो है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, लेकिन भैया कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो दिल्ली है, तो इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर ये आ जाएगा डजंट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कहता है राइट ऑल द सबसेट। आपको यहाँ पर सबसेट लिखने हैं। सबसेट का देखो, एक तो होता है कि सबसेट लिखने होते हैं, एक बताना होता है कि सबसेट कितने हैं, कितने सबसेट हैं, उसका फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट, ये होता है 2⁻n, ये सबसेट का फार्मूला होता है। सबसेट कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझा देता हूँ मैं। देखो ए है यहाँ पर, ए मतलब एक एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट का मतलब 2⁻1, 2⁻1 का मतलब इसके अंदर 2 आंसर आएंगे, 2 इसके सबसेट बन सकते हैं। एक तो हमेशा क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है, एक तो 5 बनता है, वो हमेशा ही होता है सबका सबसेट। दूसरा ये एलिमेंट खुद हो जाएगा, एक ही एलिमेंट है तो और तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर है ए बी, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट का मतलब है 2⁻2, 2⁻2 का मतलब हो गया 4, 4 आंसर आएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 5 हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक दोनों को ले लो, ए और बी, तो ये हमारे पास इसके 4 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, पहले 5 बना दो, फिर एक एक एलिमेंट कर दो, फिर 2 एलिमेंट कर दो, 3 है तो 3 कर दो। 5 तो 5 के अंदर तो भाई कुछ भी नहीं होता, 5 तो कुछ भी नहीं, 0 मतलब सफा चट होता है। तो अब इसके क्या सबसेट बन सकते हैं, अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें तो क्या होगा, 2⁻0, और 2⁻0 क्या होता है, 1 होता है, यानी एक सबसेट तो बनेगा, एक सबसेट तो बनेगा। अब वो सबसेट क्या होगा, वो सबसेट होगा खुद 5, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है, सबका धारणहार होता है, कोई भी सेट हो 5 सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो अपने आप का भी होगा, जब सबका हो सकता है तो अपने आप का भी हो सकता है, तो इसलिए 5 का सबसेट खुद 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अगले में कहते हैं राइट द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी आप जो सेट आपको दे रखा है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का कलेक्शन पावर सेट। तो यहाँ पर आपको एक यही काम करना है कि आपको सबसेट बताने हैं। सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, देखो कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर आप 3 करोगे तो आ जाएंगे 8 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। कैसे कैसे बनाओगे, पहले सबसेट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पावर सेट बनाएंगे, उससे आपको 3 के सबसेट बनाने भी आ जाएंगे। सबसे पहला हो गया 5, ठीक है, सबका होता है सबसेट। अब एक एक एलिमेंट करके लो, ब्रेसिस जरूर लगाते चलना है सबके साथ, 1 0 2। अब 2 एलिमेंट लो, 2 एलिमेंट का मतलब -1 के साथ 0 भी हो सकता है, -1 के साथ 2 भी हो सकता है, और फिर 0 के साथ भी 2 हो सकता है।
दो दो हो गए सारे, और तो कुछ पेयर नहीं बन सकता। ऐसा मत करना -1 0 और 0 -1, बात तो एक ही है, एलिमेंट वही है। सेट में एलिमेंट आप आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों को ले लो, तीनों का मतलब -1 0 एंड, तो भैया ये तो बन गया आपके सारे के सारे सबसेट। अगर सबसेट बताने होते क्वेश्चन हमारा खत्म, लेकिन हमें बताना पावर सेट। तो पावर सेट के लिए बस क्या करना है आपको, ये जो आपके पास सबसेट आए हैं इसमें एक ब्रेसेस और लगानी है दोनों तरफ, ये बन गया आपका पावर सेट। इसको डिनोट कर देंगे पी से। ठीक है, पावर सेट में करना क्या होता है, जितने भी सबसेट आए सबसेट सारे बना दो और उन सबको ब्रेसेस के अंदर डाल दो, वो बन जाएगा आपका पावर सेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। यहाँ पर कहता है राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए वेयर ए इक्वल्स टू दिस। अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया नंबर ऑफ सबसेट लिखने का, तो 2⁻n। और जब हम 2⁻n लिखते हैं तो उसके अंदर जितने भी सबसेट हैं वो सारे आ जाते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट में जो सेट वो खुद होता है वो काउंट नहीं करते हैं। जैसे हमने पीछे लिखा था उसमें जो लास्ट एलिमेंट आया था हमारे पास -1 0 और 2, वो -1 0 2 था, वो खुद एक सेट था, उसी की तो सबसेट हम बना रहे थे। तो आपको उसको छोड़ देना है बस, यानी जो वो सेट खुद है उसको छोड़ देना है। यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला हमारा क्या बनेगा, देखो एन ए कितना है, यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो जब आप निकालोगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला बनेगा 2⁻n-1। अब n कितना आपके पास 5, तो 2⁻5 यानी 2⁻5 -1, ये हो जाएगा 32, 32 -1 आंसर आ जाएगा आपका 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th। 6th में कहता है आपको जो बुक में जो सिंबल दे रखा है वो सिंबल एप्सिलॉन का सिंबल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ये, फिर इस तरीके से है। बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई हमारे लिए। आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी, लिखने का तरीका अच्छा होगा तो आप बना सकते हो। अब उसको जो डिनोट करते हैं किसके लिए होता है, यूनिवर्सल सेट के लिए। और यूनिवर्सल सेट के लिए आप उसको कैपिटल यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैपिटल यू लिख रहा हूँ, मेरे बस की ये बनाना नहीं है। ठीक है, कैपिटल में यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 से लेकर 40 तक, यानी जो भी नंबर है ना आपके वो 1 से 40 तक के बीच में रहेंगे, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। अब यहाँ क्या कहता है, x इज ए फैक्टर ऑफ 42। x के जो फैक्टर है किसके, 42 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 1 हो गया इसका फैक्टर, इस सेट के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13 14 से भाई हो जाएगा, ये 14 से हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 से होगा, 21 के बाद फिर 42 से ही होगा। 42 तो आपको लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सेट तो कह रहा है बस 40 तक है, तो सिर्फ आपके पास 21 तक नंबर हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूछ रहा है एन ए मतलब कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 7, मतलब कार्डिनल नंबर, एन का मतलब कार्डिनल नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है u इक्वल्स टू ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में डिजिट कितनी है, गिनी चुनी तो डिजिट है, लेकिन बड़े कमाल की डिजिट है, बहुत सारे नंबर बना देती है ये। तो 9 तक हमारे पास डिजिट होती है। अब इसमें a क्या है हमारे पास, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, a सेट क्या आ गया, 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल 3 खुद होगा, 6 होगा और 9 होगा। ये पूछ रहा है na कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में 0 रह गया भाई। अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो ठीक है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, 0 तो सबका मल्टीपल होता है, तो n आएगा इसमें आपके पास 4, 3 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको आपको इंटरवल्स में दिखाना है। इंटरवल्स मतलब आपको ब्रैकेट्स लगानी है, तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, मतलब छोटी वाली ब्रैकेट या बड़ी वाली ब्रैकेट। सेट्स में ये बड़ा सही मामला है, हर ब्रैकेट का अपना अलग काम है। वैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, कभी कोई सी ब्रैकेट, कभी ऐसी ब्रैकेट लगा दी, ऐसी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी लगा दी, कर्व वाली लगानी, कर्व वाली लगा दी। लेकिन सेट्स के अंदर सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक्स रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर्स में आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाना पड़ता है इंटरवल्स में, और एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और 5 से छोटी है या उसके बराबर है।
मतलब है कि -3 को काउंट नहीं करना है, लेकिन 5 को काउंट करोगे। 5 की तरफ =2 का साइन है, तो इसको जब आप इंटरवल्स में लिखोगे तो कैसे आएगा ये, -3 की तरफ ओपन इंटरवल आ जाएगा, 5 की तरफ क्लोज आ जाएगा, क्योंकि 5 को हमें काउंट करना है। जिसको हमें काउंट करना है उसको क्लोज इंटरवल या स्क्वायर इंटरवल या बिग इंटरवल, जैसा मर्जी आप समझ लो, बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पर ना तो इधर =2 है ना इधर =2 है, तो सिंपल क्या करना है आपको, दोनों तरफ ओपन इंटरवल आ जाएगा, -5 to -1, मतलब जिधर =2 है उधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। यहाँ दोनों तरफ है तो यहाँ पर क्या करोगे आप, दोनों तरफ लगा दो। यहाँ पर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लगा दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दोनों तरफ की लिमिट दे दी थी इन 4 पार्ट्स में, इसमें दोनों तरफ की लिमिट नहीं दी है। इसमें कह रहा है कि भाई x की वैल्यू <= 5 है, यानी 5 हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। छोटी कहाँ तक, जितने मर्जी आप ले जाओ छोटा, तो छोटा कहाँ तक आप जा सकते हो, -∞ तक। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, -∞ से लेकर 5 तक। 5 को काउंट करना है तो 5 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा आपको ओपन ही लगानी है, क्योंकि इन्फिनिटी खत्म तो होता नहीं है, आगे बहुत बहुत सारे नंबर जितना मर्जी लिखते रहो, तो इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। यहाँ कह रहा है x <= -3, तो यानी 3 से छोटे, -3 से छोटे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर -3, 3 की तरफ ओपन, क्योंकि 3 पे =2 का साइन नहीं है, 3 को आपको काउंट नहीं करना। >= -2, यानी -2 हो सकता है या उससे बड़े हो सकते हैं। बड़े कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो -2 से लेकर स्टार्ट करोगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाओगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका उल्टा है, ये जो हमने आंसर निकाले ना, ये आंसर दिए हुए हैं आपको और ऐसे लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 1-2 पार्ट आपको समझाता हूँ, फिर आप उसको खुद कर सकते हैं। जैसे पहले मैं कह रहा -2 to 0, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, -2 to 0, 0 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, या क्लोज इंटरवल कह सकते हो। तो यहाँ पर देखो 0 की तरफ आपको लगा देना =2 का साइन। लिखना कैसे है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करना है। आप इसको लिखोगे ऐसे x = r, उसके बाद -2 से 0 है तो -2 से लेकर 0 तक, 0 के साथ =2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। ये बन गया आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल इसका उल्टा चलना है। अगले में क्या है, 2 to 7, 2 से लेकर 7 तक दोनों तरफ ओपन है, तो इसमें भी क्या करो, x = r और 2 से लेकर 7 तक, ना 7 पे =2 का साइन लगाना है ना 2 पे लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ ओपन है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा, 5, 6, 7 पार्ट आपको इनकी तरह दे रखे। तो यहाँ पर कह रहा है 3 to ∞, ठीक है, 5th पार्ट है, इसमें कह रहा है 3 पर भी ओपन इंटरवल है, इन्फिनिटी पे तो ओपन रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है कैसे लिखोगे, x = r, x की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है जितनी मर्जी, यानी x > 3, 3 को इंक्लूड नहीं करना तो =2 का साइन नहीं लगाना। 6 में कह रहा -∞ to -1, -1 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, इसको आप लिख दो ऐसे x = r। अब -1 हो सकता है क्योंकि -1 के पास क्लोज ब्रैकेट है, और उससे छोटी जितनी मर्जी हो जाए क्योंकि -∞ तक है। तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू <= -1। इस तरीके से आप इसका 7th पार्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, यह कहता है यूनिवर्सल सेट है आपके पास 0 से लेकर 50 तक। यूनिवर्सल आ गया आपके पास 0 से लेकर 0, 1, 2 से लेकर 50 तक हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और a आपको दिया हुआ है x = 6n, a दिया हुआ है x = 6n, और n की वैल्यू है बिलोंग्स टू होल नंबर। कोई लिमिट हमें दी नहीं है, बस बिलोंग्स टू होल नंबर दिया हुआ है। और b आपको दिया हुआ है x = 7, b आपको दिया हुआ है x, और x = 7n, n की वैल्यू यहाँ पर भी आपको होल नंबर ही दे रखी है। और उसके बाद c दिया हुआ है x = (72), x = 72। Then write the set A, B, C in the roster form and state NA, NB, NC.
ए बी सी तीनों को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और तीनों के जो कार्डिनल नंबर है मतलब कितने एलिमेंट आएंगे वो आपको बताने हैं। तो देखो पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए क्या होगा हमारा, ए में कह रहा है भाई 6n है और n की वैल्यू होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो n की जगह 0 पुट करोगे, 6 इंटू 0 आ जाएगा। उसके बाद रखो 1 इंटू 6 आ गया। 2 रखेंगे तो 2 6 12, फिर 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, 6 6 36, मतलब 6 की टेबल लिखनी है। 6 की टेबल आप लिखते जाओ, लेकिन भाई ध्यान रखना कि इससे आगे मत चले जाना। कहीं फ्लो में भाई 6 की टेबल लिखनी है तो 6 की टेबल लिखते जाओ कि हम जैसे 10 तक लिखते हैं, 6 10 60, वहाँ तक लिख दी हमने। लेकिन ये देख लो भैया कि जो टेबल है आपकी वो कहाँ तक, कितनी लिमिट कितनी है। यूनिवर्सल आपका 50 है। तो अगर किसी सेट में आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया मतलब वो उसका यूनिवर्स है, उससे उस ब्रह्मांड से आपको बाहर नहीं जाना है। जैसे हमारा यूनिवर्स है, हम इस यूनिवर्स में रहेंगे, चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, कहीं चले जाए, हम रहेंगे यूनिवर्स में। यूनिवर्स से बाहर जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करते हैं तो हमारा जो यूनिवर्सल है वो ये है, इससे बाहर नहीं जाना है। अब ऐसी बी सेट बना लो। बी सेट में क्या आएगा, यहाँ पर 7n है। 7n का मतलब 7 की टेबल लिख दो, 0 से स्टार्ट करनी है लेकिन होल नंबर है। तो 0, फिर 7 2 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49। टेबल देखते रहना कहीं जल्दी जल्दी में मैं ही टेबल गलत बोल दूँ, ठीक है ठीक है। तो 49 तक लिख सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं सेट सी। सेट सी में क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि x इज ए फैक्टर ऑफ 72। 72 के फैक्टर लिखने हैं। तो 72 के फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर्स में आप 1 से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। फैक्टर सिर्फ 1 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव में तो हमें जाना नहीं है। 0 फैक्टर नहीं होता किसी का, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 आ गया, 2 3 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 से डिवाइड होगा, 7 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 9 के बाद 12 से डिवाइड होगा, 12 के बाद 18 से, 18 के बाद 24 से, 24 के बाद 36 से, फिर 72 से होगा, 72 नहीं लेना। तो ये तो आ गया आपके सेट्स। अब इनके अंदर आगे सेकंड पार्ट में पूछता है इनके कार्डिनल नंबर। तो ए में देखो कितने एलिमेंट हैं। ए में एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में 8 होंगे मेरे ख्याल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ये 9 8 एंड 11। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए हैज 5 एलिमेंट एंड हाउ मेनी सबसेट विल ए हैव। ए के अंदर 5 एलिमेंट है, कौन से नहीं, मतलब हमें सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट बताना है। तो ए के अंदर है 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट आ गए इसके, नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 रेज टू पावर n, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 5 यानी 32। इफ ए हैज 6 एलिमेंट, अगर ए के अंदर 6 एलिमेंट आ जाए तो पूछता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर सबसेट नहीं पूछ रहा, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के फार्मूले में बस आपको 2 रेज टू पावर n -1 कर देना है, मतलब जो सेट खुद है वो उसको हटा देना है। तो 2 की पावर आ गई 6, 2 की पावर 6 -1 यानी 64 -1 दैट इज 63। 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड k एलिमेंट। 2 फाइनाइट सेट है, एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर k एलिमेंट है। मतलब हमारे पास जो पहला सेट है मान लो उसके अंदर है m एलिमेंट और दूसरा जो सेट है उसके अंदर है k एलिमेंट। इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट भी चाहिए, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले नंबर ऑफ सबसेट हम इसके बना लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर m, और इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट और सेट बी 2 रेज टू पावर k। अब क्या कहता है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। यानी जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर दूसरे वाले सेट के मुकाबले 112 एलिमेंट्स ज़्यादा है। तो पहले वाला जो सेट है उसके नंबर ऑफ सबसेट है 2 रेज टू पावर m। इसमें जितने एलिमेंट हैं ये कह रहा है कि इसके अंदर इससे 112 ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 112 इधर ले लो या इधर 112 माइनस कर दो, बात एक है। या इसको ऐसे लिख लो, इसको 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू 112। अब आपको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके m की और k की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो इक्वेशन में तो देखो ना कुछ कॉमन निकलता है ना कुछ पावर सॉल्व हो रही है, तो भैया निकालें कैसे? एक काम हम कर सकते हैं कि 112 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 112 का एलसीएम निकालते हैं, उसके फैक्टर बनाते हैं, क्या आता है। 2 से करा हमने, फिर 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 2 से नहीं होगा तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इन 2 में 7। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो 7 है, क्या 7 को आप 2 की पावर में ला सकते हो? नहीं ला सकते किसी तरीके से? अगर हम कोशिश करें तो ला तो सकते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना है ऐसा हमने। तो करके देखते हैं भाई। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर k, 2 की पावर 4, 7 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1। अब तो ठीक है, अब तो लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, 8 माइनस 1 7। भाई हम कर क्यों रहे हैं ऐसा? हम कर क्यों रहे हैं? रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना। हमें इस राइट हैंड साइड को इस फॉर्मेट में लाना है ताकि हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकें, इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब देखो कैसे बनेगा। लेफ्ट में तो कुछ करना ही नहीं अभी। अब 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 से, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 7। 2 की पावर इनकी प्लस हो जाएगी। 2 की पावर 4 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 2 की पावर 4। अब देखो दोनों का जो फॉर्मेट है, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम आ गया। फॉर्मेट सेम आ गया, दैट मीन्स अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब क्या होता है? अगर सब कुछ सेम है, इक्वल है, तो जो जो चीज़ डिफरेंट है वो भी इक्वल हो जाएंगी। मतलब m की पावर जो है, m की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। फिर माइनस के बाद आ रहा है 2 की पावर के, यहाँ माइनस के बाद आ रहा है 2 की पावर 4, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर जाके आप सेट्स की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।